नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हम अनुपात समानुपात के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी टॉपिक को आगे लेकर जाते हैं। जैसे प्रश्न आ सकता है अपने 10,620 रुपये को ABC में 2:3:4 में बांटा जाए तो आपसे पूछ ले कि ए का हिस्सा क्या होगा, या फिर पूछ ले बी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले अपने करते हैं अनुपातों का योग। अनुपातों का योग करेंगे सबसे पहले। अनुपातों का योग हो गया आपका 9, 2, 3, 5, 5 और 4 9। अब देखो, मान लो अपने को ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा कितना होगा इसमें। ए का हिस्सा कुल अनुपात नीचे आएगा, ठीक है, और कुल राशि है जो अपनी वो ऊपर आएगी 10,620, और जिसका अनुपात पूछा है, जिसका हिस्सा पूछा है उसका अनुपात से गुणा हो जाएगा। गुणा, ए का हिस्सा पूछा है तो 2 से गुणा कर देंगे। अब 9 का भाग देंगे इसमें। एक बार गया 9 एकम 9 16, फिर एक बार 9 एकम 9, फिर 7 और 2 72, 9 8 72, 1180 आ गया। इसको आप 2 से गुणा करोगे 2360 रुपये आ गया आपका ए का हिस्सा, ठीक है। मान लो अपने को बी का हिस्सा ज्ञात करना हो, तो बी का हिस्सा क्या होगा। बी का हिस्सा हो जाएगा कुल धन 10,620 बटे कुल अनुपात गुणा बी का अनुपात। बी का अनुपात अपना 3 है, ये देखो 3। 9 का 10,620 में भाग दोगे तो 1180 आएगा। ये भी दिया है अपने पहले भाग, ये देखो 1180 आया था। और इसको 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करने का आसान तरीका, ये 118 दिखाई दे रहा है मेरे को, इतना इतना। ये 100 है, 100 को 3 से गुणा किया तो 300, और 18 दिए, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 दिए 54, इतना रुपये। ये आ गया आपका बी का हिस्सा। अब मान लो अपने को सी का हिस्सा भी पूछ ले कि सी का हिस्सा ज्ञात करो, तो सी का हिस्सा क्या होगा। कुल धन बटे कुल अनुपात गुणा सी का अनुपात। कुल धन था अपना 10,620 बटे कुल अनुपात और सी का अनुपात। सी का अनुपात है अपना 4, तो ये तो आ जाएगा 1180 अभी किया है अपने, और इसको 4 से गुणा करना है आपको, ठीक है। ये आ जाएगा 4 से गुणा किया तो 400, और 18 चौके 72, और ये 0 आ गया, ठीक है। 4,720 रुपये। ये अपने अलग अलग अनुपात आ गया। इस तरह से मान लो और प्रश्न हो, इसको अनुपात अलग अलग दे दे, मान लो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात, तो सेम वही उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कुछ धन है वो ए बी सी में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5 में बांटे गए, ठीक है। ये धन है, ये ए बी सी डी में इस अनुपात में बांटा गया है अभी, ठीक है, बांटा गया। यदि सी को ए से 4500 रुपये अधिक प्राप्त हुए तो बताओ डी को बी से कितने रुपये अधिक प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले तो अपना इस अनुपात से साधारण अनुपात, सरल अनुपात ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लघुत्तम तो अपने को लेना ही नहीं है, तो ए का अनुपात देखो क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। 2 को ऐड करेंगे, 4 पंचो 20, 20 दिए 60, 60 एकम 60, ये आ गया आपका एक अनुपात। उसके बाद इसको ऐड करेंगे, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। सी के अनुपात में 4 को ऐड करेंगे, 5 दूआ 10, 10 दिए 30, 30 दिए 90। आगे इसी तरीके से डी का अनुपात निकालेंगे, तो 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 24 चौके 96। देखो भाग जा रहा है, उनका भाग दे देंगे, सब में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे 30, ये 2 का भाग देंगे तो 40 आएगा, इसमें 45
और इसके अंदर आ गया आपका 48। अब देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि C को A से 4500 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं, ये अपना C है और ये A, C को अधिक प्राप्त हो रहे हैं A से कितने 4500 रुपये। इनका अंतर देखो अपना कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है 15 अंतर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये 15 का मान है ना, ये आपका 4500 रुपये है। और आपको ज्ञात क्या करना है कि बताओ D को B से कितने रुपये अधिक प्राप्त होंगे। B को, ये B है तो बताओ D को, ये D है, D को B से कितने अधिक प्राप्त होंगे। तो देखो कितने अधिक है, ये 48 ये 40, तो 8 अधिक प्राप्त है। मतलब आपको 15 का मान दिया गया है, 8 का मान ज्ञात करना है। तो 4500 है, 4500 के अंदर आप भाग दोगे, किसका दिया है 15 का मान 4500 है तो 15 का भाग देंगे और ज्ञात किसका करना है 8 का, तो 8 से गुणा कर देंगे। 15 तिये 45 और 8 तिये 2400 रुपये D को B से अधिक प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न, 2590 रुपये को A B C में इस प्रकार बांटा गया कि A अनुपात B 2:3, B और C का अनुपात है वो 5:4 हो। तो बताओ कि C को A से कितने रुपए अधिक मिले। वही करना है अपने को, साधारण अनुपात निकालेंगे पहले, फिर देखेंगे कि C का अनुपात है वो A के अनुपात से कितना अधिक है, ठीक है। देखो A अनुपात B अनुपात C, A और B का दिया गया है आपको 2:3, B और C का अनुपात दिया गया है आपको 5:4। तो यहाँ पे ये खाली जगह है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 3 साइड वाली संख्या आ जाती है और इधर है 5, इनका गुणा करेंगे, 5 2 10 अनुपात 5 तिये 15 अनुपात 4 तिये 12। अब देखो आपको क्या पूछा है कि C को A से कितने रुपए अधिक मिले, C को A से कितने रुपए अधिक मिले। ये C है अपना और ये A है। देखो C को कितने अधिक मिल रहे हैं +2। तो अब देखो अपने को इस 2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कुल धन लिखेंगे बटे कुल अनुपात गुणा जो अनुपात अपने को ज्ञात करना है, 2 का मान ज्ञात करना है तो 2 आ जाएगा ये, ठीक है। कुल धन अपना कितना है 2590, कुल अनुपात देखो कितने होते हैं 10 और 15 कितने हो गए 25, 25 और 12 37, 37 का इसमें भाग जाएगा, भाग देंगे और 2 से गुणा करेंगे। तो 37 का पाड़ा देंगे, 37 का पाड़ा बोल के देख लो या गुणा करके देखो कितने में भाग जा रहा है। 37 7 259 और ये 0 का 0 आ गया, ठीक है। 70 को 2 से गुणा करेंगे 140 रुपये अधिक मिलेंगे भी, ठीक है। 140 अपना उत्तर है, ये देखो 2 का मान निकालना है अपने को यहाँ से। तो एक बार दोबारा देख लो, 2590 रुपये को A B C में इस प्रकार बांटना है कि A अनुपात B 2:3 तथा B अनुपात C है वो 5:4 हो। तो C को बताना है कि A से कितने रुपये अधिक मिले। तो सबसे पहले A अनुपात B ऐसे लिखेंगे, B अनुपात C लिखेंगे, सरल अनुपात याद कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनका सरल अनुपात आ गया 10:15:12। अब देखना है कि C को A से कितना अधिक मिल रहा है, ये C है, C को A से कितना अधिक मिल रहा है, ये 10 ये 12, 2 अधिक मिल रहा है। तो इस 2 का मान निकालना है। तो कुल धन बटे कुल अनुपात गुणा जिसका अनुपात ज्ञात करना है। तो अपने को इस 2 का मान ज्ञात करना है, इन दोनों के अनुपातों का अंतर 2 है तो 2 का मान ज्ञात करना है। तो कुल धन अपना था 2590 रुपये और इसके अंदर कुल अनुपात का भाग देंगे 37 का और 2 का मान ज्ञात करना था तो 2 का गुणा करेंगे। तो 37 7 259 होते हैं और 37 7 259, 0 का 0 आ गया। 70 को आप 2 से गुणा करोगे तो 140 आपका उत्तर आ जाएगा, 140 रुपये हो गया है। ये 140 रुपये C को A से अधिक मिल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि कुछ धन A B C में इस प्रकार बांटा गया कि A के हिस्से का 1/2 भाग, B के हिस्से का 2/3 भाग और C के हिस्से का 4/5 भाग बराबर है। यदि कुल धन 3040 रुपये हो तो A का भाग अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो A B C का अनुपात ज्ञात करेंगे, उसके बाद कुल धन है, कुल धन में कुल अनुपात का भाग देंगे और गुणा करेंगे A के अनुपात के साथ। देखो कैसे करेंगे, पहले इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो क्या बोल रखा है प्रश्न में कि A के हिस्से का 1/2 भाग, तो 1/2 भाग A के हिस्से का किसके बराबर है, B के हिस्से के 2/3 भाग के, 2/3 B के बराबर है ये, और ये किसके बराबर है 4/5 C के। तो सबसे पहले इनको अनुपात में बदलेंगे। तो आपको बताया कि इनका अनुपात कैसे होगा, A अनुपात B अनुपात C। अनुपात आ गया आपका 2/1, इसका आ गया आपका 3/2
और इसका आ गया आपका 5/4। तो इसको ऐड करेंगे, नहीं 4 दूनी 8, तो नीचे वाले का लघुत्तम वैसे 4 है तो 4 का गुणा कर देंगे सब में, ठीक है। तो इसमें 4 का गुणा करेंगे और इसमें भी 4 का गुणा करेंगे और इसमें भी 4 का गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 और 4 दूनी, यहाँ पे ए का अनुपात है 8, 3 दूनी बी का अनुपात आ गया 6 और सी का अनुपात आ गया 5। अब अनुपातों का योग देखेंगे कितना है। अनुपातों का योग देखो कितना है, 8 और 6 14, 14 और 5 19। कुल अनुपात आ गया अपना, कुल अनुपात 19 आ गया। और कुल धन कितना है 3040 रुपये, और आपको ए का भाग ज्ञात करना है। तो ए का हिस्सा क्या होगा, देखो ए का हिस्सा बराबर कुल धन 3040 बटे कुल अनुपात, और इसको गुणा करना है आपको ए के अनुपात से। ए का अनुपात देखो कितना है 8, तो 8 से आप गुणा कर दोगे। 19 से कम 19, 19 छिके 114 और 160 हो गए। 160 को आप 8 से गुणा करोगे, 8 से गुणा करोगे तो 8 छिके 48, 8 एकम 8 और 4 12, 1280 रुपये। इस प्रकार आप बी का भी हिस्सा ज्ञात कर सकते हो। बी का हिस्सा ज्ञात करेंगे, ये आपका ए का हिस्सा गया, बी का हिस्सा ज्ञात करेंगे तो बी का अनुपात से गुणा कर देंगे 160 को। मान लो बी का ज्ञात करना हो तो आपका ये तो आ गया, ये तो सब में सेम रहेगा, तो 160 और बी का हिस्सा था अपना 6, तो इसका आ गया 0, 6 छिके 36, 80 3, 16 छिके 96, 960 रुपये। और सी का ज्ञात करना हो तो 160 को 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि सी का अनुपात है 5 है। 16 पंजो 80, 800 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 10 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी तथा सी के कुल धन का 2/5 भाग मिले, बी को ए व सी के कुल धन का 2/7 भाग मिले। तो अपने को सी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में क्या दे रखा है, देखें ए को क्या मिल रहा है, ए को बी तथा सी के कुल धन का, ए है उसको बी तथा सी का कुल धन है उसका 2/5 भाग मिल रहा है, 2/5 भाग, ठीक है। बी को ए व सी के धन का, ए व सी का जो कुल धन है, ए व सी का कुल धन इसका 2/7 भाग मिल रहा है, 2/7 भाग मिले, तो आपको सी का हिस्सा ज्ञात करना है, ठीक है। तो बी व सी को इधर लेके आएंगे, इसमें ऐसा प्रश्न पहले कर चुके हैं अपने, ध्यान देना। ए बटे बी प्लस सी बराबर 2/5, और यहाँ पे क्या आएगा बी बटे ए प्लस सी बराबर 2/7, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बी और सी कुल अनुपात आपका कितना आ रहा है, 5 और 2 7। ऐसे यहाँ देखें तो इनका कुल अनुपात आ रहा है 7 और 2 9, ठीक है। तो यहाँ से अपने ए और बी का धन निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो ए का धन कैसे निकालेंगे, कुल धन 3150 और कुल अनुपात 5 और 2 कितने हो गए 7 है कुल अनुपात, और गुणा करेंगे ए के अनुपात से। ए का अनुपात कितना है 2, तो 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, ये आ गया आपका 900 रुपये। ये आ गया ए का धन। अपने को सी का धन ज्ञात करना है, तो ए और बी का ज्ञात करके 3150 में से घटा देंगे, फिर आपका सी का धन आ जाएगा। तो बी का धन ज्ञात करना है अपने को, तो बी ए सी तीनों का अनुपात कितना आ रहा है 7 और 2 9, अनुपातों का योग। तो कुल धन है अपना 3150, कुल अनुपात है आपके 7 और 2 9, और बी का अनुपात है 2, 9 तिये 27, 9 पंजे 45 गुणा 2, ये आ गया आपका बी का हिस्सा आ गया 700 रुपये। बी का हिस्सा आ गया 700 रुपये। अब कुल धन था आपका 3150, 900 ए का है, 700 बी का है, 900 700 1600, 1600 3150 में से घटा देंगे तो सी का हिस्सा आ जाएगा। सी का हिस्सा आ गया 3150 माइनस 1600, 1600 कहाँ से आ रहे हैं 900, तो ये ए का हिस्सा, 700 बी का हिस्सा, 900 और 700 घटा देंगे 3150 में से, तो 1600 घटेंगे कुल, तो घटा दो।
1550 रुपये। ये आ गया आपका सिक्का हिस्सा। आगे आते हैं अपने सिक्कों वाले प्रश्न। सिक्कों वाले प्रश्नों में 3 तरीके के प्रश्न बनते हैं कि आपको कुल सिक्के दिए गए हों और सिक्कों का अनुपात, उनकी संख्याओं का अनुपात दिया गया हो। कुल सिक्के दिए गए हों और उनकी संख्याओं का अनुपात। दूसरा प्रश्न आता है कि कुल आपको धन दे दे कि इतने रुपए हैं और सिक्के हैं उनकी संख्याओं का अनुपात दे दे। और तीसरा प्रश्न है कुल सिक्के दे दे आपको और अनुपात दे दे, उनके रुपए, उनके मूल्य, उनकी कीमत का अनुपात दे दे आपको। तो कैसे कैसे प्रश्न हल करेंगे देखेंगे कि एक बैग में कुल 135 सिक्के, कुल सिक्के कितने 135, 25 पैसे, 1 रुपये और 50 पैसे के रूप में है। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात 7:3:5 है तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के। देखो अनुपात भी आपको सिक्कों की संख्याओं का दे रखा है और पूछ भी सिक्का ही रखा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं और दिया है वो भी सिक्के ही हैं, मतलब सारा सिस्टम सिक्के ही सिक्के हैं इसमें। तो आप क्या करोगे, सीधा अनुपात है उसके साथ में आप x मान लोगे कि मान लो कि 25 पैसे हैं, उनके सिक्कों की संख्या x है तो कितने हो गए, ये 7x हो गए प्लस 3x प्लस 5x। देखो ये तो 25 पैसे वाले सिक्के हैं, ये 50 पैसे वाले सिक्के हैं और ये 1 रुपये वाले सिक्के हैं। तो तीनों की सिक्कों की संख्याओं का योग वो कितना होगा, 135 होगा। ठीक है, तो 7 और 3 10 और 5 15x बराबर 135। ठीक है, तो x का मान आपका देखो क्या आएगा, 135/15 यानी कि 9 आ गया आपका x का मान। तो पूछा क्या है कि बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के। तो ये तो आपका 25 पैसे वाला था और ये आपका 50 पैसे और ये 1 रुपये वाला है। ठीक है, आपसे 50 पैसे के कितने सिक्के पूछा है तो 3x सिक्के हैं। तो 50 पैसे के सिक्के देखो, 50 पैसे के सिक्के बराबर कितने हैं, 3x। तो 3 को x के साथ गुणा करोगे, x का मान आपका 9 आया तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 27 सिक्के। तो 50 पैसे के 27 सिक्के हो जाएंगे। 25 पैसे में देखो मान लो x सिक्के हैं और 4 का भाग देंगे तब रुपये बनेगा इसका, और ये 128 रुपये दे रखे हैं तो इन सबको रुपये में बनाएंगे। और कितने हैं ये 6 है तो 6x/4 प्लस इसके भी रुपये बनाएंगे तो 3 है, 3 अनुपात इनका तो 3x/2, क्योंकि 50 पैसे हैं तो 50 पैसे के मान लो 2 सिक्के होंगे तब जाके रुपये बनेगा, और 1 रुपये वाले 5 सिक्के, इनको हल करेंगे। 4 दूनी 8 आ गया आपका लघुत्तम। यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 को 6 से गुणा किया 12x प्लस 2 को 2 का भाग देंगे 4 में, 2 का भाग देंगे 8 में, 4 4 तिये 12x प्लस 8 पंजे 40x बराबर 128। ऊपर वाले का योग आ गया आपका 64x/8 बराबर 128। यहाँ से आप x का मान निकालोगे तो x बराबर 8 का भाग जा रहा है 8 8 64 और 8 का इधर जाके भाग जाएगा तो 8 एकम 8, 8 छिके 48। x का मान आ गया आपका 16। अब आपको ज्ञात करना है कि बताएं 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने। तो x का मान 16 और 25 पैसे कितने, 6 सिक्के, अनुपात 6 है इनका। तो 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के हो जाएंगे आपके 16 × 6, 96 सिक्के। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न देखिए कि एक बैग में 270 सिक्के हैं, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये के रूप में हैं। यदि इनके मानों का अनुपात 5:7:11 हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे उनके कीमत का, मूल्य का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो देखो क्या है, 25 पैसे और 50 पैसे और 1 रुपये, इनके आपको मान दे रखे हैं। देखो मान मतलब 25 पैसे वाले के सिक्के हैं उनको मिला के 5 रुपये हो रहे हैं और 50 पैसे वालों के 7 रुपये हो रहे हैं और 1 रुपये वाले के 11 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो इनके सिक्के कितने कितने बनेंगे। 5 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, 20। 7 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, 14।
11 रुपये में एक एक रुपये के कितने सिक्के बनेंगे? 11। तो कुल सिक्के कितने आ गए अपने? 20, 14 34 और 11 45। 45 आ गए कुल सिक्के, 45 सिक्के आ गए आपके टोटल 45 सिक्के आ गए। आपको पूछा क्या है कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो देखो कुल सिक्के 270 बटे कुल सिक्कों का अनुपात है वो, और गुणा किससे करेंगे? 50 पैसे के सिक्कों के अनुपात से। तो 50 पैसों के सिक्कों का अनुपात आपको 14 दिया गया है, ठीक है। तो 14 से आप गुणा कर देंगे इसको, ये लो 14। 45 दूनी 90, 45 सिक्के 270, 14 सिक्के 84 सिक्के, अर्थात कि 50 पैसे के 84 सिक्के होंगे, ठीक है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अनुपात में मिश्रण वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि 28 रुपये पर केजी की चीनी है और एक 37 रुपये पर केजी की चीनी है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि परिणामी जो मिश्रण है वो 34 रुपये किलोग्राम हो जाए, है ना। तो देखो क्या क्या बोला आपको कि 28 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी है और 37 रुपये पर केजी चीनी है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि परिणामी मिश्रण 34 रुपये प्रति केजी हो जाए, ठीक है। ये चाहिए अपने को कि इनका अनुपात ज्ञात करना है कि दो प्रकार की चीनी है, एक तो 28 रुपये किलो है, एक 37 रुपये किलो है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं जो मिलाने के बाद अपना जो मिश्रण होगा वो 34 रुपये प्रति किलो होना चाहिए। देखो कैसे करेंगे। पहली चीनी दे रखी है उसका रेट लिख देंगे, दूसरी है उसका इधर लिख देंगे, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे परिणामी मिश्रण वाला ये लिख देंगे, ठीक है। इधर से ऐसे घटा के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 34 में से 28 घटा दो 6, और इधर देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 37 में से 34 घटाएंगे तो 3, ये आपका अनुपात आ गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में मिलाना होगा इन चीनी को। ये 1 अनुपात किसका है? एक तो 28 रुपये वाली का और 2 अनुपात है आपका 37 रुपये वाली का, कि इन दोनों को 1:2 में मिलाएंगे तो इनका परिणामी मिश्रण है वो 34 रुपये पर किलो हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ कल अपनी नई प्रश्नावली शुरू करेंगे, नया चैप्टर लेके आ रहे हैं। धन्यवाद।